हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीस डायरी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सी सेट में सीजीपीसी प्रीलिम्स में सी सेट में जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन आते हैं ना, उस पर चर्चा करेंगे कि वो कहाँ से कवर करें आप। ठीक है, आप ये मोटी मोटी बुक देख कर डरिए मत, क्योंकि इसके भी सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों ऑथेंटिक बुक हैं, इसलिए मैं इसको प्रीफर कर रही हूँ। इसके अलावा आप जो अदर कोचिंग्स की जो प्रकाशन की आती है ना, टेजा की, पटेल की, उस बुक को भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ के डेटा तो वही रहेंगे ना। बुक का कवर चाहे कोई भी हो, अंदर का फैक्ट तो वही रहेगा। तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं इसी से पढ़ें, बट इससे पढ़ने में क्या है, दावा आपत्ति के टाइम में आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, ये होता है। ठीक, तो पहले हम हिंदी लैंग्वेज का देखें। देखा गया है कि 30 से 35 क्वेश्चन पिछले साल आए थे ना, अभी इसका वेटेज बढ़ रहा है। 100 क्वेश्चन में ना 30-35 क्वेश्चन लैंग्वेज के ऐड कर रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज के 30-35 क्वेश्चन में से, उसमें से भी ना 30-35 में 10 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, बाकी छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन ही रहते हैं। लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी का जो व्यवहारिक छत्तीसगढ़ है ना, उससे क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हिंदी में क्या कवर करने लायक है। सबसे पहले तो आप ये वर्णमाला जो ऊपर में दिया हुआ है ना, इसको ही पूरा रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आता ही है कि ये कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ है कि द्विगुण है, संयुक्त है, स्पर्श है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, अयोग वर्ण कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है। जो इसका डिवीजन है ना, इसको एक बार देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं और हर साल एक क्वेश्चन से देखने को मिलता ही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सिलेबस खोल लेती हूँ एक बार, फिर मैं आपको सिलेबस से बताती हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, बाकी ये तो पूरा अगर बुक पढ़ना है तो ये मेंस के लिए ठीक होता है, लेकिन अगर प्रीलिम्स के लिए बात करूँ मैं, तो इन सब से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। काल विभाजन, आठवीं अनुसूची, वर्ण व्यवस्था, हाँ वर्ण व्यवस्था या भाषा बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, वर्ण क्या है, लिपि क्या है, वर्णमाला क्या है, इसका पूरा डिवीजन जो आपको बताई पहले वो। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्वर के बारे में पूरा है। संयुक्त स्वर क्या है, संधि स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ये सब वर्ग कौन सा वर्ग का कौन सा है। ठीक है, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब जरूरी है। मतलब वर्ण व्यवस्था और भाषा बोर्ड, इसका जो सेक्शन है वो पूरा पढ़ने लायक है। इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ये दे देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से सब क्वेश्चन फिर वो आ गया है, मेंस का सिलेबस है, लेकिन फिर भी इसको क्वेश्चन को भी दे देगा ऑब्जेक्ट की ऐसी भाषा किसको बोलते हैं, वो ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था और भाषा बोर्ड का जो ये पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक, कि आगे बढ़ेंगे ना, साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, मेंस में देखने को मिलता है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। बस ऊपर ऊपर से एक बार देख लीजिए कि कौन से विभाजन का, मतलब किसने कैसा विभाजन किया है। ठीक है, किसने किस काल को कौन सा नाम दिया है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, ऐसा पूछ देगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, इनकी ग्रंथों को पूछ देगा, और इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया ये पूछेगा, ये पूछ सकता है। मोटा मोटा ऐसे याद कर लेना है ऊपर ऊपर से। ठीक है, इसका पूरा डीप में नहीं पढ़ना है इसको प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए तो पढ़ना है भाई। मेंस में ना इन सारे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जैसे शब्द साधन से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से आएंगे। ठीक है, शब्द रचना से क्वेश्चन आएंगे, और ये कहावत, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से क्यों देख रही हूँ, मेरा तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपका आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, उपसर्ग प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, ये पूछता है। ठीक है, उसके बाद फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये तो क्वेश्चन, ये तो प्रीलिम्स के जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी आ रहा है आजकल, तो इसको देखना। लेकिन उसमें सीजी लैंग्वेज वाला आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको देखना ज़रूरी है एक बार। क्या है, हिंदी वाला इसलिए नहीं देता है, हिंदी वाला हम देख के ही समझ जाएंगे क्या है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो हम तो जान जाएंगे ना 4 ऑप्शन देख के क्या है इसका आंसर। लेकिन सीजी का लैंग्वेज में अगर आता है कुछ, तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं कि क्या क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हिंदी के मुहावरे नहीं आते हैं। पर्यायवाची से पूछता ही है। ठीक, पर्यायवाची ऐसा चीज़ है जो याद नहीं होता है और पूछता भी बहुत है, तो इसको देख लेना है। ये वन लाइनर फैक्ट है पूरे। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समुच्चारित भिन्न शब्द, ये 4 चीज़ जो है ना, इसको देख लेना है एक बार। ऐसा नहीं है कि इतना सारा आपको पढ़ना है, ये है आपको लग रहा होगा। इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, आप एक बार रीड मार लीजिए पूरा, आप खुद जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना वहाँ पे, तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन हाँ, रीड जब करें ना, तो उसको ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, आप उसको पढ़ रहे हैं। आप पढ़िए और पूरे ध्यान से पढ़िए, एक बार ही पढ़िए, भले 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग जाए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइज़, बाहर से ट्रैफिक का साउंड आ रहा है। उसके बाद फिर ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो ये
समुचित भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं ना, मेंस में ये बहुत परेशान करते हैं। प्रीलिम्स में तो मैं अभी देखी नहीं हूँ क्वेश्चन इसके, लेकिन मेंस में परेशान करते हैं ये। इसको एक पढ़ते रहिए अभी से, ताकि मेंस में भी आपको फ़ायदा मिले इससे। उसके बाद तत्सम तद्भव, ठीक है। ये सब जो जितने वन लाइनर फैक्ट है ना, जितने भी वन लाइनर फैक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। सीजी का ये तो हुआ 10 से 10 नंबर का, क्योंकि सीजी 10 नंबर का ही आता है। ये मैंने लिख के रखा हुआ है। कौन से मतलब न्यूज़पेपर में जो स्तंभ छपता है ना, संगवारी, दैनिक भास्कर में छपता है, गुड़ी की घोट, नवभारत में छपता है बालेश्वर शर्मा का, ये है, ठीक है। ये आता ही है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। अब हम जो ज़्यादा वेटेज है किसका, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी छत्तीसगढ़ी संपूर्ण व्याकरण के। अब जो आप व्याकरण हिंदी में पढ़ चुके हैं ना, सेम आपको इसमें मिलेगा। बस इसमें क्या है, जो इसका भाषा बोध है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि आप इसमें जो छत्तीसगढ़ी है ना, जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जानते हैं समझते हैं, उनके लिए ईजी पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो हिंदी से हैं जैसे कि मैं, तो उस उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें भी देखिए वो है वर्ण व्यवस्था और भाषा बोध, ठीक। और इसमें भी ये देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मतलब चीज़ें वही हैं, परिभाषा वही होगा, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे इसमें अक्षर, बल, आकाश, मतलब चीज़ें वो छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा, ठीक। बाकी सब त्योहारों का नाम हरेली, भोजली, जो भी पढ़ना है व्याकरण आपको छत्तीसगढ़ी पर्पज़ से पढ़ना है इसका, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय सब वैसे ही है इसका। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बताऊँ, इसमें इम्पोर्टेंट है इसका मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ठीक है। ये सब तो है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेंस के लिए ज़रूरी है ये, प्रीलिम्स के लिए नहीं। मेंस के लिए आ जाता है ये वाला शब्द, खंड 7 इसका, विलोम शब्द, छत्तीसगढ़ी भाषा, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, संकर शब्द, लोक व्यवहार में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्दावली, हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, संख्याएँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, इससे ही क्वेश्चन आते हैं और हम वहाँ फंसते हैं, ठीक। भोड़का क्या होता है, भोंदू क्या होता है, आप इधर का कुछ मत भी पढ़िए ना, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन यही रहते हैं, ठीक है। इस बार अगर मेंस का पेपर आप देखेंगे जो 2022 में हुआ है, उसका छत्तीसगढ़ी जो आया था सेक्शन, वो छत्तीसगढ़ के जो हैं, जो इस लैंग्वेज जानते हैं, उनके लिए भी बहुत परेशानी का सबब बन गया था। वो इतना ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन पूछ दिया था, जो आपके दादी और नानी के टाइम के लोग ही बता पाएंगे, ठीक है। वो सब विलुप्त होते शब्द हैं जो उसने पूछा था, ठीक है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है छत्तीसगढ़ी का, व्यवहारिक छत्तीसगढ़ जो होता है ना, कि किसको क्या बोलते हैं, मनिहारिन क्या है, बहुटा क्या है, बादर क्या है, ठीक। बादल तो जान देंगे, बादल है। और जैसे कि जुन्ना, एक क्वेश्चन आया था, जुन्ना किसे कहते हैं, जुन्ना मतलब पुराना, ठीक है। जोतना, जोड़ना, जोहना, मतलब आपको सीजी का जो व्यवहारिक सीजी है ना, इसको ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी इधर का आप नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, हिंदी में जो पढ़ेंगे वही काम आ जाएगा, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीसेट के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।